हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पीड। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। ओके, तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ओके, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट एस डिस्टेंस ट्रैवल करता है टी टाइम में, एस डिस्टेंस ट्रैवल करता है टी टाइम में, तो उसका स्पीड हो गया v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ओके, इसको कैसे पढ़ते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब इसका हम लोग ऐसा यूनिट देखेंगे। इसका ऐसा यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड। CGS यूनिट अगर देखा तो इट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके डायमेंशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं डायमेंशनल एनालिसिस में। इट इज m0 l1 t-1। एंड लास्टली स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, समझ में है सबको? तो ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है अपने को स्पीड के लिए। ओके, अब अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ स्पीड। ये है 4 टाइप्स ऑफ स्पीड: यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड यानी जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में, तब ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म रहेंगी। यानी हर एक सेकेंड में 2-2 मीटर, पहले एक सेकेंड में 2 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में 2 मीटर, यानी इस तरीके का। तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी रहेंगी? यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। ओके, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी एक सेकंड में, पहले एक सेकंड में 2 मीटर चला, तो दूसरे सेकंड में 4 मीटर, तीसरे सेकंड में 1 ही मीटर, चौथे सेकंड में 5 मीटर। यानी क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइमिंग में, तो उसकी स्पीड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अपन एग्जाम्पल यहाँ का लेते हैं, यवतमाल का। यवतमाल से अमरावती जो है दैट इज 90 किलोमीटर्स। ठीक है, और तुमको 2 घंटे लगे जाने में। कितने घंटे लगे? 2 घंटे। 90 किलोमीटर्स 2 आवर्स। तो तुम्हारी एवरेज स्पीड हो गई 45 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड हुई। तुमने क्या किया? यहाँ से अमरावती तक का टोटल डिस्टेंस देखा 90 किलोमीटर्स, अपॉन तुमने टाइम से डिवाइड कर दिया विच इज 2 आवर्स, तो हो गया 45 किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर विद दिस? इसका मतलब ये था क्या कि जब तुम यहाँ से आगे निकले तो नेर में नेर नाम के गांव से क्रॉस किए, तो तुमने 45 की स्पीड से क्रॉस किया? नहीं, नेर नाम के गांव में तुम्हारी स्पीड कम हो गई होंगी, है ना। और जब तुम नेर क्रॉस किए होंगे तो तुम्हारी स्पीड बढ़ भी गई होंगी। तुम्हारी स्पीड 45 कांस्टेंट थी क्या? नहीं। तो किसी भी इंस्टेंट पर की स्पीड, किसी भी एक पॉइंट या एक टाइम पर की स्पीड, उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो तुम्हारी स्पीड होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक बात इसमें और याद रखने लायक, ये तुमको स्पीडोमीटर से मिलती है। तुम्हारे गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, जिसको ओडोमीटर भी कहते हैं, ना, गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है ना, उसके ऊपर जो स्पीड दिखती है वो ये वाली स्पीड होती है। कौन सी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। आसान कॉन्सेप्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट बातें तुमको ध्यान रखना है किसके लिए? टाइप्स ऑफ स्पीड में। ठीक है, ओके। अब एक एग्जाम्पल लूंगा मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का। सपोज एस का ये एग्जाम्पल है। ओके, एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। ये एस का इक्वेशन है। ओके,
तुमको यहाँ पे स्पीड निकालना है, स्पीड। ओके, तो यहाँ पे स्पीड निकालेंगे अपन ds/dt, और ये जो स्पीड निकाल रहे हैं अपन ds/dt, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, तो ध्यान में रख लो, इंस्टेंटेनियस स्पीड VINST दैट इज इक्वल टू ds/dt, ds/dt। ओके, मैंने तुमको समझाया हुआ है मैथमेटिकल टूल्स में कि ds/dt यानी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी डेरिवेटिव लेना है ना, डेरिवेटिव्स। ओके, सॉरी, तो v इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, है ना, s का इक्वेशन लिखा, s की जगह ये लिखा t² - 2t + 4, तो v इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t², सबसे पहले लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ t² माइनस 2 तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है ना, 2 डेरिवेटिव के बाहर, तो 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ t प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4, ठीक है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t², पढ़ाया ना तुमको, डेरिवेटिव ऑफ t² 2t माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ t 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4 0, क्यों, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, तो देयरफॉर वेलोसिटी इज 2t - 2, सॉरी स्पीड एक्सट्रीमली सॉरी, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज 2t - 2, वेलोसिटी नहीं, स्पीड। ओके, क्लियर विद दिस, सभी को ध्यान में आया है ये चीज? ओके, नाउ टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन v इज फंक्शन ऑफ t, है ना, तुमको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड जब जो स्पीड है दैट इज फंक्शन ऑफ t। स्पीड फंक्शन ऑफ t यानी क्या होता है, स्पीड इज फंक्शन ऑफ t, इसका मतलब क्या होता है, यानी v इज सम इक्वेशन ऑफ t, यानी v का इक्वेशन दिया हुआ है t के फॉर्मेट में। ओके, कैसे निकालेंगे, अभी देखो यहाँ पे हमको मालूम है v इज इक्वल टू ds/dt, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये dt इधर आ गया, देयरफॉर v dt इज इक्वल टू ds, ठीक है, समझ में, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे, देयरफॉर पहले ds, पहले यहां से लिख लूंगा मैं ds इज इक्वल टू v dt, इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt, ओके, देयरफॉर s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट डाउन करो, ठीक है, तो ये है इंटीग्रेशन v dt। इंटीग्रेशन तुमको आता है, मैंने वापस से उस पर भी एक अलग लेक्चर बना चुका हूं, वो देख सकते हो वहां पे जाके। अब एक बात ध्यान में रखना, अगर टाइम t इज इक्वल टू t1 टू t इज इक्वल टू t2 दिया है, टाइम दिया है t इज इक्वल टू t1 टू t2, तो s का इक्वेशन लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt t1 टू t2, डेफिनाइट इंटीग्रल्स, समझे? ओके, और अगर टाइम बोला है 0 टू t, 0 टू t, ओके, ये एक केस हो गया, ये दूसरा केस, तो उस केस में s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t v dt। ये फॉर्मूलेस याद रखना है, ठीक है। अब इस पे अपन न्यूमेरिकल लेंगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा, सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है, क्लियर। तो इस पर का न्यूमेरिकल है, देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू ट्वाइस t दिया हुआ है, ओके, ये इक्वेशन लिख लो, v इज इक्वल टू ट्वाइस t। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ पे v इज इक्वल टू ट्वाइस t दिया है, मतलब v इज फंक्शन ऑफ t, है ना, v इज फंक्शन ऑफ t, क्योंकि v के इक्वेशन में t आ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट t सेकेंड्स, तो पहले वाला फर्स्ट t सेकेंड्स, यानी यहां से अपने को क्या समझता है 0 टू t सेकेंड्स, है ना, फर्स्ट t यानी 0 टू t, तो क्या लगेगा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू सॉरी s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt 0 टू t, ओके,
इंटीग्रेशन 0 टू टी, v की जगह क्या डालेंगे, ट्वाइस टी डी टी। टू कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर, टू बाहर चला गया, टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी टी डी टी, टू। व्हाट इज इंटीग्रेशन टी डी टी, टी स्क्वायर बाई टू, 0 टू टी, टू। सबसे पहले क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, अपर लिमिट यानी टी डालेंगे तो टी स्क्वायर बाई टू माइनस, फिर सब्सटीट्यूट क्या करेंगे, लोअर लिमिट यानी 0 स्क्वायर बाई टू। ओके, तो सॉल्व किया इसको, टू टू कट जाएगा सब में से, तो आंसर बचेगा पहले वाले का s इज इक्वल टू टी स्क्वायर। समझ में आया सबको, एक एक स्टेप ध्यान से सॉल्व करो। फर्स्ट 2 सेकेंड्स, तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स यानी 0 टू 2 वी डी टी, 0 टू 2 वी डी टी। अगेन 0 टू 2, v के जगह क्या डालेंगे, ट्वाइस टी डी टी। टू कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन में बचा टी डी टी, लिमिट्स 0 टू 2, 2 इंटीग्रेशन टी डी टी, टी स्क्वायर बाई टू, 0 टू 2। सब्सटीट्यूट के पहले क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, टी की जगह 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर बाई टू माइनस 0 स्क्वायर बाई टू, 2 स्क्वायर यानी 4, 4 बाई टू इज 2, 2 माइनस 0 2, 2 इंटू 2 4, तो देयरफॉर s इज इक्वल टू 4 मीटर्स। समझ में आए, एक एक स्टेप ध्यान से, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, बेसिक मैथ्स है, इसके बारे में पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। ओके, तीसरा क्या है, फोर्थ सेकेंड, फोर्थ। अब एक बात समझो, फोर्थ सेकेंड यानी क्या होता है, 3 to 4 होता है एक्चुअली। फोर्थ सेकेंड यानी तीसरे सेकेंड से चौथे सेकेंड में। ओके, फोर्थ सेकेंड क्या होता है, तीसरे से चौथे में। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, s इज इक्वल टू 3 to 4 वी डी टी, 3 to 4 वी डी टी। तो इंटीग्रेशन 3 to 4, v के जगह ट्वाइस टी डी टी, टू कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन 3 to 4 टी डी टी, 2। व्हाट इज इंटीग्रेशन टी डी टी, सॉल्व करने जमता है तुमको, इट इज टी स्क्वायर बाई टू, 3 to 4 2 इंटू टी स्क्वायर यानी यहाँ पे आएगा 4 स्क्वायर बाई टू माइनस 3 स्क्वायर बाई टू। इसको अगर सॉल्व करोगे 2 से सब कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 16 माइनस 9 मतलब 7, देयरफॉर s इज इक्वल टू 7 मीटर्स। समझे इस चीज को, ये प्रॉब्लम समझ में आया सबको, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एक एक स्टेप ध्यान से देखना। ओके, नेक्स्ट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मैंने पहले समझा चुका हूं, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इमेजिन करो ये सिचुएशन, एक इंसान है, वो s1 डिस्टेंस t1 टाइम में लगाता है और उसकी स्पीड v1 है। फिर s2 डिस्टेंस t2 टाइम में कवर करते हैं, तब उसकी स्पीड v2 होती है। s3 डिस्टेंस t3 टाइम लगाता है कवर करने के लिए और स्पीड होती है v3 एंड सो ऑन। तो sn डिस्टेंस tn टाइम में लगाता है, उसकी स्पीड होती है vn। यानी उसने क्या किया, पूरा जो टोटल डिस्टेंस था अलग अलग पैच में कवर किया। पहला पैच, पहला टुकड़ा s1 का, t1 समय लगाया, v1 स्पीड थी उसकी। दूसरा पैच s2 का, t2 समय लगाया, v2 स्पीड थी, है ना। तो इस केस में एवरेज स्पीड कितना रहेगा, v एवरेज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल कितना ट्रेवल किया उसने, इतना, अपॉन टोटल टाइम टेकन, t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ गए। अब अगर तुमको रिलेशन निकालने बोला यहां पे, ये पार्ट में रिलेशन क्या रहेगा, याद रखना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है v1, डिस्टेंस कितना है s1, टाइम कितना है t1। ये पार्ट में
डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पार्ट में डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पार्ट में डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, समझा? हाँ, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? अब इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तब तुमको ध्यान में आ जाएगा। ओके, देखो पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या है, देखो यहां पे क्या बोला है, यहां पे a person travels half distance with speed v1 and other half distance with speed v2। इसको मैं ऐसे अंडरलाइन गोल कर देता हूं, यानी सिर्फ दो ही चीजें थी, फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, जो टोटल डिस्टेंस था लेट अस से s है, उसमें से जो आधा डिस्टेंस है मतलब s/2 और बचा हुआ आधा s/2 वो v1 से किया, ये v2 से किया। ओके, तो तुमको एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है, लेट अस से यहां टाइम लगा t1, यहां टाइम लगा t2। टाइम कितना लगा, t1 और t2। ठीक है, अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो हमको पता ही है, क्या है, एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला है हमारे पास में, और कोई भी नहीं है। ओके, अब टोटल डिस्टेंस ये हो गया हमारा s1 और ये हो गया हमारा s2। ठीक है, तो पहले वाले के लिए डिस्टेंस v1 इज इक्वल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर t1 इज इक्वल टू, यहां से कितना आया, s/2 बाय v1 यानी s अपॉन 2v1। समझा, ये 2 नीचे आ गया तो s अपॉन 2v1 आ गया। नोट डाउन कर लिया, लेक्चर पॉज करो और नोट डाउन करो। और सिमिलरली t2 इज इक्वल टू s/2 अपॉन v2, तो इसको लिख सकते हैं s अपॉन 2v2। समझे, ये लिख लिया अपन ने t1 t2। अब यहां वैल्यू डाल देंगे अपन, देयरफॉर v एवरेज इज इक्वल टू s1 कितना, s/2, s2 कितना, s/2 अपॉन t1 कितना है, s अपॉन 2v1 और t2 कितना है, s अपॉन 2v2। s/2 प्लस s/2 s हो गया, ऊपर से s/2 कॉमन निकला, ब्रैकेट में बचा 1/v1 प्लस 1/v2। s s कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, है ना। तो देयरफॉर v एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन, इसको सॉल्व किया, v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो फाइनली v एवरेज, देयरफॉर v एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको डब्बा करके रखो, ये शॉर्टकट रहेगा। क्या रहेगा मैं समझाऊंगा आगे, ये शॉर्टकट है, काम में आएगा। समझा सबको? ओके, प्रॉपरली नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, अ पर्सन ट्रेवल्स फॉर हाफ टाइम विथ स्पीड v1 एंड विथ स्पीड v2 फॉर रिमेनिंग हाफ टाइम। सर ये तो पिछले जैसे ही लग रहा है। अ पर्सन ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड अदर हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2। यहां पे क्या बोला है, हाफ टाइम, है ना। तो इसको अगर हम लोगों ने विजुअलाइज किया तो जो टोटल डिस्टेंस s था उसमें से पहला डिस्टेंस s1 रहा होगा, दूसरा s2 रहा होगा। ओके, पहले में स्पीड v1 रही होगी, दूसरे में स्पीड v2 रही होगी। लेकिन पहले का टाइम t/2 है और दूसरे का टाइम t/2 है। ठीक है, समझे? क्लियर दिस यहां से। अब हमको एक चीज पता है, v1 इज इक्वल टू s1 बाई t/2। तो यहां से s1 कितना हो गया, v1 t/2, ये t/2 इधर चला गया। सेम वे में मैं क्या लिख सकता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस कितना हो गया, ये t/2 इधर चला गया, तो इट बिकम्स v2 t/2। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या रहेगा,
वी एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। S1 कितना है, V1 T/2, S2 कितना है, V2 T/2 अपॉन पहला टाइम कितना है, T1 कितना है, T/2 प्लस दूसरा कितना है, T/2। ठीक है, ऊपर से कॉमन क्या निकला, T/2, ब्रैकेट में क्या बचा, V1 प्लस V2, नीचे T/2 प्लस T/2 T, कट हो गया। तो यहां पे V एवरेज कितना आया, V1 प्लस V2 अपॉन 2। समझ में आया सबको? हाँ, तो यहां V एवरेज आया V1 प्लस V2 अपॉन 2। कहां पे, हाफ टाइम में। तो आज से याद रख लो, ओके, हाफ डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम दिखा और उसमें एवरेज स्पीड पूछा तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और हाफ टाइम वाला दिखा तो उसमें v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये शॉर्टकट रहेगा तुम्हारे लिए, इसको याद करके रख लो। ओके, समझ में आया सबको? ओके। टू फाइंड एवरेज स्पीड व्हेन v इज फंक्शन ऑफ टाइम, यानी v इज सम इक्वेशन ऑफ t, है ना। तो अगेन हम लोगों को मालूम है v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, that is s by t. Let us say s is total distance and t is total time. Okay. अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले s is equal to इंटीग्रेशन v dt t1 to t2 डिराइव किया था, है ना, t1 to t2 डिराइव किया था ना। ओके, तो यहां पे भी हम लोग वही करेंगे, सिर्फ ये t1 to t2 नहीं लिखूंगा मैं, फ्रस्ट्रेशन है ना। तो मैं यहां पे t1 to t2 नहीं लिखूंगा, s के जगह लिखूंगा इंटीग्रेशन v dt अपॉन t के जगह देखो, t यानी क्या होता है एक्चुअली, इंटीग्रेशन dt, है ना। t क्या होता है, इंटीग्रेशन dt, dt का इंटीग्रेशन क्या करोगे तो t मिलेगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये था x, था कि नहीं था, है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब टाइम अगर t1 to t2 दिया है ना, तो उस केस में v एवरेज कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन t1 to t2, ये फॉर्मूला देखो, v dt अपॉन इंटीग्रेशन t1 to t2 dt। ठीक है, या फिर इसको अगर सॉल्व करोगे, व्हाट इज इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन dt इज t1 to t2, मतलब t2 माइनस t1। ओके, t2 माइनस t1। तो यहां पे अगर हम लोग लिखेंगे यहां पे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन t1 to t2 v dt अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, अब अगर t1 अगर 0 है, यानी 0 to t, अगर 0 to t बोला तो फिर फॉर्मूला क्या आएगा, देयरफॉर v एवरेज इज इक्वल टू, इसमें t1 के जगह क्या डालेंगे 0 और t2 के जगह क्या डालेंगे t, तो इंटीग्रेशन 0 to t v dt अपॉन t माइनस 0 दैट इज t। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लो, इस पे जैसे एक न्यूमेरिकल ले लूंगा तुमको क्लियर हो जाएगा ये। ओके, लास्ट न्यूमेरिकल आज के चैप्टर, आज के लेक्चर का, v इज इक्वल टू ट्वाइस t, फाइंड एवरेज स्पीड। यहां एवरेज स्पीड निकालने बोला, वहां डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालने बोलते थे, यहां पे एवरेज स्पीड। ओके, फर्स्ट 4 सेकेंड्स यानी 0 to 4। ओके, 0 to 4, तो यहां पे पहला निकालना है एवरेज स्पीड, या फिर v एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 v dt अपॉन 4 माइनस 0, या फिर 4 माइनस 0 मतलब 4, है ना। इंटीग्रेशन 0 to 4, v के जगह क्या डालेंगे ट्वाइस t,
dt अपॉन 4, 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, तो इंटीग्रेशन में क्या बचा 0 to 4 t dt अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो ऊपर क्या बचा v एवरेज में अब इंटीग्रेशन t dt, इंटीग्रेशन t dt इज t स्क्वायर बाई 2, 0 to 4 बाई 2, है ना। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे अपर लिमिट यानी 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2, 4 स्क्वायर बाई 2 16 बाई 2, 16 बाई 2 इज 8 बाई 2 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया सबको? तो ये आ गया एवरेज स्पीड। अब दूसरे में 2 to 4 सेकेंड, तो 2 to 4 सेकेंड में v एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 4 v dt अपॉन 4 माइनस 2, यहां देख रहे हो 4 माइनस 2 यूज करना है अपने को, है ना। तो क्या आएगा इंटीग्रेशन 2 to 4 ट्वाइस t dt अपॉन 4 माइनस 2 इज 2, ओके। 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, तो 2 इंटीग्रेशन t dt 2 to 4 अपॉन 2 कैंसल। व्हाट इज इंटीग्रेशन t dt? t स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स 2 to 4, ओके। सबसे पहले क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे अपर लिमिट, ओके। अपर लिमिट क्या है 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 2, तो दैट इज 2 स्क्वायर बाई 2, ओके। 4 स्क्वायर कितना है 16 माइनस 2 स्क्वायर कितना है 4 बाई 2, 2 एलसीएम आ गया, 16 माइनस 4 12 बाई 2, तो फाइनली v एवरेज इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। यहां देखो v एवरेज अलग आया, यहां v एवरेज अलग आया। समझ में आया सबको? सो दीज वेर ऑल द कॉन्सेप्ट्स फॉर टुडे। कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो आज हम लोगों ने पढ़ा स्पीड और उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कवर किए, ओके। दैट्स इट।